आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको मालूम है कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद आपने देखा कि ट्रस्ट की 3 घंटे तक बैठक भी चली, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। गोविंद देवगिरी की तरफ से यहाँ पर अभी मिलने के लिए वो पहुंचे हैं चंपत राय से। अब देखना बहुत अहम होगा कि इस मुलाकात में क्या निकल करके सामने आता है। इस पूरे मामले में देखिए, पहली मर्तबा है जब दोनों की मुलाकात हो रही है। चंपत राय ने पत्र के जरिए कल अपना बयान जारी किया था। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद अपना पक्ष रखने की बात भी कही थी और आज ये मुलाकात होने वाली है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिलने पहुंचे। इससे पहले भी आपने देखा है कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की तरफ से कहा गया है कि चंपत राय इस पूरे मामले में कसूरवार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने भरोसा किया लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि चंपत राय से मिलने पहुंचे हैं गोविंद देवगिरी। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मनीष, क्या अपडेट्स है हमारे पास, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, गोविंद देवगिरी महाराज ने सुबह चंपत राय से बात करके उनसे मिलने का समय मांगा था। चंपत राय ने कहा कि तीर्थ भवन क्षेत्र में हूँ, वहीं आ जाइए। तीर्थ भवन में गोविंद देवगिरी पहुंचे हैं, चूंकि चंपत राय का बचाव गोविंद देवगिरी ने किया है और जो एसआईटी रिपोर्ट है उसमें भी अनिल मिश्रा पर इशारा किया गया है। बाकी चंपत राय की भूमिका ऐसी नहीं है जिसमें ये प्रतीत होता हो कि चंपत राय चढ़ावा चोरी के हिस्सेदार हैं, चढ़ावा चोरी में लापरवाह हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। और चंपत राय ने सफाई भी पत्र के माध्यम से पेश की है, जिसमें ये जिक्र है कि बैंक के साथ जो एसओपी डिजाइन की गई थी उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अगर वो अयोध्या से बाहर थे और जिस वक्त एसओपी बनी तो उस वक्त उनका इंतजार किया जाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी ट्रस्ट से जुड़े समझौते हुए हैं उसमें सामने जो डिपार्टमेंट रहा है उसके प्रमुख के और दूसरा ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय बतौर प्रमुख उनके हस्ताक्षर होते रहे हैं। तो एसओपी में उनके हस्ताक्षर न होना ये बताता है कि उनका इंतजार नहीं किया गया। उसकी जानकारी भी उन्हें 7 जून को ही जो एसओपी बनी है। तो ऐसे में चंपत राय अपनी ओर से सफाई पत्र के माध्यम से पेश करते हुए कि उनकी जानकारी में ये चीज नहीं थी, एक एसओपी बनी हुई है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अनिल मिश्रा ने अपने स्तर से बनाई थी। गोविंद देवगिरी जी उसी सिलसिले में चंपत राय से मिलने पहुंचे हैं, जो एसआईटी में रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं और जो तमाम आरोप चंपत राय पर लग रहे थे। तो चूंकि चंपत राय एक तरीके से मुलाकात के खत्म होने के बाद एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको मालूम है कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद आपने देखा कि ट्रस्ट की 3 घंटे तक बैठक भी चली, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। गोविंद देवगिरी की तरफ से यहाँ पर अभी मिलने के लिए वो पहुंचे हैं चंपत राय से। अब देखना बहुत अहम होगा कि इस मुलाकात में क्या निकल करके सामने आता है। इस पूरे मामले में देखिए, पहली मर्तबा है जब दोनों की मुलाकात हो रही है। चंपत राय ने पत्र के जरिए कल अपना बयान जारी किया था। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद अपना पक्ष रखने की बात भी कही थी और आज ये मुलाकात होने वाली है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिलने पहुंचे। इससे पहले भी आपने देखा है कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की तरफ से कहा गया है कि चंपत राय इस पूरे मामले में कसूरवार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने भरोसा किया लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि चंपत राय से मिलने पहुंचे हैं गोविंद देवगिरी। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मनीष, क्या अपडेट्स है हमारे पास, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, गोविंद देवगिरी महाराज ने सुबह चंपत राय से बात करके उनसे मिलने का समय मांगा था। चंपत राय ने कहा कि तीर्थ भवन क्षेत्र में हूँ, वहीं आ जाइए। तीर्थ भवन में गोविंद देवगिरी पहुंचे हैं, चूंकि चंपत राय का बचाव गोविंद देवगिरी ने किया है और जो एसआईटी रिपोर्ट है उसमें भी अनिल मिश्रा पर इशारा किया गया है। बाकी चंपत राय की भूमिका ऐसी नहीं है जिसमें ये प्रतीत होता हो कि चंपत राय चढ़ावा चोरी के हिस्सेदार हैं, चढ़ावा चोरी में लापरवाह हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। और चंपत राय ने सफाई भी पत्र के माध्यम से पेश की है, जिसमें ये जिक्र है कि बैंक के साथ जो एसओपी डिजाइन की गई थी उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अगर वो अयोध्या से बाहर थे और जिस वक्त एसओपी बनी तो उस वक्त उनका इंतजार किया जाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी ट्रस्ट से जुड़े समझौते हुए हैं उसमें
सामने जो डिपार्टमेंट रहा है उसके प्रमुख के और दूसरा ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय बतौर प्रमुख उनके हस्ताक्षर होते रहे हैं। तो एसओपी में उनके हस्ताक्षर न होना ये बताता है कि उनका इंतजार नहीं किया गया। उसकी जानकारी भी उन्हें 7 जून को ही जो एसओपी बनी है। तो ऐसे में चंपत राय अपनी ओर से सफाई पत्र के माध्यम से पेश करते हुए कि उनकी जानकारी में ये चीज नहीं थी, एक एसओपी बनी हुई है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अनिल मिश्रा ने अपने स्तर से बनाई थी। गोविंद देवगिरी जी उसी सिलसिले में चंपत राय से मिलने पहुंचे हैं जो एसआईटी में रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं और जो तमाम आरोप चंपत राय पर लग रहे थे। तो चूंकि चंपत राय एक तरीके से मुलाकात के खत्म होने के बाद एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको मालूम है कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद आपने देखा कि ट्रस्ट की 3 घंटे तक बैठक भी चली, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। गोविंद देवगिरी की तरफ से यहाँ पर अभी मिलने के लिए वो पहुंचे हैं चंपत राय से। अब देखना बहुत अहम होगा कि इस मुलाकात में क्या निकल करके सामने आता है। इस पूरे मामले में देखिए पहली मर्तबा है जब दोनों की मुलाकात हो रही है। चंपत राय ने पत्र के जरिए कल अपना बयान जारी किया था। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद अपना पक्ष रखने की बात भी कही थी और आज ये मुलाकात होने वाली है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिलने पहुंचे। इससे पहले भी आपने देखा है कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की तरफ से कहा गया है कि चंपत राय इस पूरे मामले में कसूरवार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने भरोसा किया लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि चंपत राय से मिलने पहुंचे हैं गोविंद देवगिरी। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मनीष, क्या अपडेट्स है हमारे पास, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, गोविंद देवगिरी महाराज ने सुबह चंपत राय से बात करके उनसे मिलने का समय मांगा था। चंपत राय ने कहा कि तीर्थ भवन क्षेत्र में हूँ, वहीं आ जाइए। तीर्थ भवन में गोविंद देवगिरी पहुंचे हैं। चूंकि चंपत राय का बचाव गोविंद देवगिरी ने किया है और जो एसआईटी रिपोर्ट है उसमें भी अनिल मिश्रा पर इशारा किया गया है। बाकी चंपत राय की भूमिका ऐसी नहीं है जिसमें ये प्रतीत होता हो कि चंपत राय चढ़ावा चोरी के हिस्सेदार हैं, चढ़ावा चोरी में लापरवाह हैं। चूंकि इसकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी और चंपत राय ने सफाई भी पत्र के माध्यम से पेश की है जिसमें ये जिक्र है कि बैंक के साथ जो एसओपी डिजाइन की गई थी उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अगर वो अयोध्या से बाहर थे और जिस वक्त एसओपी बनी तो उस वक्त उनका इंतजार किया जाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी ट्रस्ट से जुड़े समझौते हुए हैं उसमें सामने जो डिपार्टमेंट रहा है उसके प्रमुख के और दूसरा ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय बतौर प्रमुख उनके हस्ताक्षर होते रहे हैं। तो एसओपी में उनके हस्ताक्षर न होना ये बताता है कि उनका इंतजार नहीं किया गया। उसकी जानकारी भी उन्हें 7 जून को ही जो एसओपी बनी है। तो ऐसे में चंपत राय अपनी ओर से सफाई पत्र के माध्यम से पेश करते हुए कि उनकी जानकारी में ये चीज नहीं थी, एक एसओपी बनी हुई है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अनिल मिश्रा ने अपने स्तर से बनाई थी। गोविंद देवगिरी जी उसी सिलसिले में चंपत राय से मिलने पहुंचे हैं जो एसआईटी में रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं और जो तमाम आरोप चंपत राय पर लग रहे थे। तो चूंकि चंपत राय एक तरीके से मुलाकात के खत्म होने के बाद एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।